हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। ज़ूम ने पता लगाया कि क्या है रणबीर का सीक्रेट प्लान। पहली बार बेबी आराध्या के खास विजुअल्स दिखाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन ज़ूम। ज़ूम करेगा करण जौहर के पार्टी के कुछ खास सीक्रेट्स को रिवील। अभिषेक बच्चन को क्यों आ रहा है गुस्सा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। रिसेंटली आईफा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रणबीर कपूर ने मीडिया को बताया था कि वो आईफा में पेश करेंगे अपना एक सीक्रेट एक्ट, पर रणबीर ने इस एक्ट की कोई भी डिटेल्स मीडिया के साथ शेयर नहीं की। लेकिन ज़ूम ने पता लगाया कि क्या है रणबीर का सीक्रेट प्लान। I'm actually doing a Sada hug and tie fish, and there's a little surprise after that, so I hope that you all get surprised. सुना आपने, रणबीर यहाँ कर रहे हैं एक सरप्राइज का जिक्र। क्या है रणबीर की ये सीक्रेट सरप्राइज? रणबीर यहाँ क्या करने वाले हैं ऐसा जिसे देखकर सभी रह जाएंगे शॉक? कहीं रणबीर यहाँ अपनी नई गर्लफ्रेंड के नाम का खुलासा तो नहीं करने वाले? वेल, रणबीर के इस जवाब ने फैंस के लिए खड़े कर दिए हैं कई सवाल। I'm actually doing a Sada hug and tie fish, and there's a little surprise after that, so I hope that you all get surprised. अब आप सोच रहे होंगे कि इस सवाल का जवाब तो अब रणबीर के आईफा पहुंचने पर ही मिलने वाला है। तो ठहरिए जनाब, क्योंकि आपके फेवरेट चैनल ज़ूम ने रणबीर के इस सीक्रेट का पता लगा लिया है। रणबीर ने लाख कोशिश की अपने इस सीक्रेट एक्ट को सबकी नजरों से बचाकर रखने की, लेकिन शायद रणबीर भूल गए कि ज़ूम की नजरों से खबर को बचाकर रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। I'm actually doing a Sada hug and tie fish, and there's a little surprise after that, so I hope that you all get surprised. तो चलिए इस सस्पेंस को खत्म करके आपको बताते हैं रणबीर के इस सरप्राइज के बारे में। आईफा के इस ग्रैंड इवेंट पर रणबीर अकेले परफॉर्म नहीं करने वाले, बल्कि उनके साथ यहाँ परफॉर्म करेंगे चिंटू जी, ऋषि कपूर। जी हाँ, यहाँ रणबीर अपने डैड के साथ उन्हीं के गानों पर करने वाले हैं परफॉर्म। और ये नजारा सबके लिए होगा खास, क्योंकि पहली बार बाप बेटी की जोड़ी एक साथ किसी इवेंट पर परफॉर्म करने वाली है। वैसे रणबीर आज बॉलीवुड के सबसे अच्छे डांसर्स में गिने जाते हैं, पर फिर भी उन्हें अपने डैड से तगड़ा कंपटीशन मिल सकता है, क्योंकि एक जमाने में ऋषि कपूर को भी बॉलीवुड का डांसिंग मास्टर माना जाता था। और अब जब दो जनरेशन एक साथ स्टेज पर परफॉर्म करेंगे तो इसका नजारा सच में होगा काफी खास। वैसे इससे पहले भी कई इवेंट्स पर इन दोनों स्टार्स को एक साथ परफॉर्म करने के लिए काफी बड़े अमाउंट ऑफर किए गए थे, लेकिन अब तक इस बाप बेटी की जोड़ी ने स्टेज से दूरी बनाकर रखी थी। लेकिन अब आखिरकार एक साथ परफॉर्म करने का लिया गया इनका फैसला फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। इससे पहले स्टेज पर न सही, कमर्शियल्स में ये दोनों स्टार्स एक साथ नजर आ चुके हैं, और खबर ये भी आई थी कि रणबीर और ऋषि अनुराग काश्यप की फिल्म बेशर्म में साथ नजर आ सकते हैं, लेकिन अब तक इस न्यूज को कंफर्म नहीं किया गया है। वैसे रणबीर और ऋषि से पहले आईफा में अभिषेक बच्चन और अमिताभ एक बार परफॉर्म कर चुके हैं, और इस वक्त आईफा के सक्सेसफुल होने में बच्चन फैमिली के डांस ने अहम रोल अदा किया था, और लगता है यही वजह है कि इस बार ऑर्गेनाइजर्स ने कपूर फैमिली को स्टेज पर उतारने का फैसला लिया है। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। बच्चन फैमिली ने आज तक बेबी बी आराध्या की एक भी तस्वीर मीडिया में नहीं आने दी, लेकिन ज़ूम अपनी ऑडियंस के लिए पहली बार लेकर आया है बेबी बी आराध्या की एक खास झलक। ज़ूम आपको दिखाने जा रहा है एक नजारा जिसे देखने का आपको कब से था इंतजार। पहली बार आप देखिए पूरी बच्चन फैमिली को बेबी बी के साथ। जी हाँ, बेबी बी आराध्या के साथ पूरी बच्चन फैमिली को ज़ूम के रिपोर्टर हार्दिक तन्ना ने कैप्चर किया है अपने कैमरा में। बच्चन फैमिली में बेबी बी के आने के साथ ही पूरा देश और इंटरनेशनल मीडिया जानना चाहता था कि आखिर बेबी बी दिखने में कैसी है, और आज अपने ऑडियंसेस के लिए ज़ूम लेकर आया है ये खास विजुअल, जिसमें नजर आ रही है ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन अपनी बेबी आराध्या के साथ। अभी हाल ही में इंटरनेशनल मीडिया ने बेबी बी की कुछ पिक्चर्स पब्लिश करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें कहीं भी बेबी बी की एक झलक भी नहीं थी। लेकिन ज़ूम आपके लिए एक्सक्लूसिवली लाया है ये विजुअल, जिसमें बच्चन फैमिली बेबी बी के साथ नजर आ रही है। बच्चन फैमिली जहां भी जाते हैं उनके साथ होता है सिक्योरिटी का एक बड़ा घेरा, और वो ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी मीडिया पर्सन उनके करीब ना पहुंच पाए।
खासकर तब जब बेबी आराध्या उनके साथ होती है। लेकिन जूम अपने ऑडियंसेस के लिए कुछ भी कर सकता है और अपने इसी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हमारे रिपोर्टर हार्दिक तन्ना आपके लिए ले आए हैं ये शानदार विजुअल्स। इन विजुअल्स में बेबी आराध्या ऐश की गोद में नजर आ रही है और अभिषेक भीड़ को हटाकर ऐश के लिए जगह बना रहे हैं। वैसे हमारे लिए आपके पास इन विजुअल्स को ला पाना आसान नहीं था। हार्दिक ने काफी मशक्कत के बाद ही इन विजुअल्स को पाने में कामयाबी पाई। सो आप फिर से देखिए इस विजुअल की खास झलक सिर्फ जूम पर। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। रिसेंटली करण जौहर के बर्थडे पार्टी पर कौन कौन से स्टार्स पहुंचे, इसकी फुल डिटेल जूम ने आपको दी थी और हमने आपको यह भी बताया था कि करण की खास दोस्त फराह खान इस पार्टी में शामिल नहीं हुई थी और आज जूम आपको बताएगा कि फराह इस पार्टी में क्यों नहीं पहुंची। रिसेंटली हुई करण जौहर की बर्थडे पार्टी पर सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, क्या प्रियंका चोपड़ा इस पार्टी में आएंगी या नहीं। और इस पार्टी की सारी लाइमलाइट पिगी चॉप्स और करण जौहर की कंट्रोवर्सी ले उड़ी। लेकिन जूम आज आपको बताएगा इस पार्टी पर हुए एक और दुश्मनी का किस्सा, जो है तो पुराना लेकिन अभी भी इसमें है काफी दम। जी, हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान, फराह खान और शिरीष कुंदर की दुश्मनी की। अब आप सोच रहे होंगे कि अब हम इन तीनों स्टार्स के पुराने झगड़े को क्यों याद कर रहे हैं, तो आप भी देखिए इस पुरानी दुश्मनी में हुए रीसेंट डेवलपमेंट को। दरअसल करण जौहर ने अपनी पार्टी पर पूरे बॉलीवुड को इनविटेशन भेजा था और इस पार्टी की एक खास गेस्ट फराह खान भी थी, लेकिन बहुत कम ही लोगों को पता है कि फराह खान इस पार्टी में नहीं पहुंची। पार्टी में सभी प्रियंका और करण के झगड़े की बात कर रहे थे, शायद इसीलिए शिरीष और शाहरुख कंट्रोवर्सी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जूम आपको बताएगा क्या थी वो वजह कि इनविटेशन मिलने के बाद भी फराह ने इस पार्टी को कर दिया मिस। और जब जूम ने फराह के इस पार्टी में ना पहुंचने की इन्वेस्टिगेशन की तो फराह के फ्रेंड्स का कहना था हेल्थ इश्यूज की वजह से फराह ने इस पार्टी को मिस कर दिया, नहीं तो वो इस पार्टी का हिस्सा जरूर बनती। चलिए हम इन बातों पर विश्वास भी कर लेते, लेकिन जैसे ही हमारी नजर इन विजुअल्स पर गई, हमने दोबारा इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया। ये नजारा है फराह की फिल्म शिरीन और फरहाद के फर्स्ट लुक लॉन्च का। यहाँ फराह नजर आ रही है बिल्कुल फिट और साथ ही फराह के बात करने के अंदाज और फनी मूड को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि फराह की तबीयत ठीक नहीं। आप काफी फिट लग रही है, क्या डाइटिंग वाइटिंग चालू है? अरे नहीं डाइट आगे भी देखने वाले हम फिल्मों में आपको। हाँ, पार्ट 2 बेला लिख रही है, इसलिए जरा जो भगवान नहीं दे सकता वो डॉक्टर देता है, राखी सावंत के वर्ड्स में। तो अब इस इवेंट पर फराह के इस अंदाज को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो 3-4 दिन इतनी बीमार रही होंगी और इसीलिए उन्होंने करण की पार्टी मिस की होगी। तो चलिए अब जूम आपको बताएगा फराह के इस पार्टी को स्किप करने का रियल रीजन। सोर्सेज की माने तो करण जौहर ने अपनी पार्टी में केवल फराह खान को इनविटेशन भेजा था। इस इनविटेशन में कहीं भी शिरीष कुंदर का नाम नहीं था और यही बात फराह खान को नाराज कर गई और उन्होंने इस पार्टी में न जाने का फैसला किया। वैसे शिरीष को इस पार्टी में इनविटेशन न मिलने की वजह शाहरुख के साथ उनके ब्रॉल को माना जा रहा है। सबको पता है कि करण शाहरुख के कितने अच्छे फ्रेंड हैं और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि शिरीष को इस पार्टी में देखकर शाहरुख नाराज हो और शायद इसीलिए करण ने अपनी पार्टी को कंट्रोवर्सी से दूर रखने के लिए ये फैसला लिया। वेल, जो भी हो, बॉलीवुड में स्टार्स की दोस्ती जितनी न्यूज नहीं बनाती उतनी उनकी दुश्मनी चर्चे में रहती है। फराह, शाहरुख और शिरीष कंट्रोवर्सी के बाद सबको लगा ये मामला रफा दफा हो गया है, लेकिन इस न्यूज ने फिर से इस बंद हो चुकी दुश्मनी के पिटारे को खोल दिया है और जूम इस दुश्मनी में हो रहे सारी डेवलपमेंट्स को लाता रहेगा। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। शाहिद और प्रियंका चोपड़ा ने अपने ब्रेकअप के बाद एक दूसरे से सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म कर दिए थे, लेकिन कुणाल कोहली की फिल्म तेरी मेरी कहानी करने के बाद ये दोनों स्टार्स फिर से आ गए हैं एक साथ और देखिए कैसे हर इवेंट पर नजर आता है इन दोनों का शायराना अंदाज। शाहिद प्रियंका के जोड़ी की फिर से हो गई है मुलाकात। फिर से इन दोनों स्टार्स के बीच होने लगी है ढेर सारी बात। आप हमें भूल जाओ, हमें कोई गम नहीं। आप हमें भूल जाओ, हमें कोई गम नहीं। लेकिन जिस दिन हमने आपको भुला दिया, समझ लीजिएगा इस दुनिया में हमने। मोहब्बत का मतलब इकरार नहीं होता, सिर्फ किसी को देखना प्यार नहीं होता। हाँ, यूं तो मिलते हैं रोज मोहब्बत पैगाम। मोहब्बत है जिंदगी, बार बार नहीं होता। और तेरी मेरी कहानी के प्रमोशन के हर इवेंट पर ये दोनों स्टार्स कर रहे हैं अपने जज्बातों का इजहार।
वेल, शाहिद प्रियंका की जोड़ी साथ रहे या दूर, हमेशा बनती है बड़ी खबर। और जूम आपको इन दोनों स्टार्स के एक और सीक्रेट का खुलासा करने जा रहा है। खुलासा भी ऐसा जिसे सुनकर चौंक जाएंगे आप, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इन दोनों लव बर्ड्स के चाइल्डिश बिहेवियर की। जी हाँ, इन दोनों स्टार्स का दिल बिल्कुल है छोटा सा बच्चा। जी हाँ, इन दोनों स्टार्स का दिल बच्चा है, तभी तो इनकी हरकत भी बच्चे जैसी है। शाहिद और प्रियंका की जोड़ी पहली बार मीडिया के सामने आई और इनके बारे में ढेर सारी बातें हुई। इन दोनों स्टार्स के प्यार के किस्सों ने भी खूब बनाई हेडलाइंस और इन दोनों स्टार्स को अपने रिश्ते की खबरों से भी नहीं थी कोई प्रॉब्लम। तभी तो सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी खूब बातें किया करते थे ये दोनों स्टार्स। लेकिन जैसे ही इन दोनों स्टार्स के बीच हुई अनबन, पहले इन्होंने किए अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म, फिर सोशल नेटवर्किंग साइट से फॉलो अनफॉलो करने का सिलसिला शुरू कर दिया और उस समय ऐसा लगा जैसे एक प्रेम कहानी का खात्मा हो गया। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी की शुरुआत और खात्मा ऊपर वाला डिसाइड करता है। इसी तरह से इस प्रेम कहानी में आया नया ट्विस्ट। जी हाँ, कुणाल कोहली ने इन दोनों बिछड़े हुए दिलों को मिलाने के लिए साइन की फिल्म तेरी मेरी कहानी और फिल्म की शुरुआत से ही फिर से इन दोनों के दिल मिलने लगे। तभी तो आज फिल्म कंप्लीशन के बाद हर इवेंट पर नजर आता है इनकी प्यार भरी शायरी का नजराना। आप हमें भूल जाओ, हमें कोई गम नहीं। आप हमें भूल जाओ, हमें कोई गम नहीं। लेकिन जिस दिन हमने आपको भुला दिया, समझ लीजिएगा इस दुनिया में हम नहीं। मोहब्बत का मतलब इकरार नहीं होता, सिर्फ किसी को देखना प्यार नहीं होता। हाँ, यूं तो मिलते हैं रोज मोहब्बत पैगाम। मोहब्बत है जिंदगी, बार बार नहीं होता। जिस तरह से रियल लाइफ में ये स्टार आ गए हैं पास, तो फिर से इन्होंने फैसला किया है कि अब सोशल नेटवर्किंग साइट हो या मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट, हर जगह ये दोनों दिखेंगे साथ साथ। और यही वजह है कि हम कह रहे थे कि शाहिद और पिगी बच्चों की तरह फॉलो अनफॉलो का गेम खेल रहे हैं। बच्चों की तरह ही सही, अगर ये दोनों बिछड़े हुए दिल फिर से मिल जाएं, तो किसे खुशी नहीं होगी, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। बॉलीवुड में स्टार्स एक दूसरे को फिल्म्स में रिप्लेस करते हैं, ये ट्रेंड तो काफी पहले से चल रहा है, लेकिन अब एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड में भी ये ट्रेंड हो गया है आम। आप देखिए कौन कौन से स्टार्स शामिल हुए हैं लेटेस्ट ट्रेंड में। आमतौर पर एक्टर्स एक दूसरे को कई बार फिल्म्स में रिप्लेस करते हैं, पर अब बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है और वो ट्रेंड है एड रिप्लेसमेंट्स का। जी हाँ, सुनने में आया है कि अक्षय कुमार ने एक शू ब्रांड के लिए नील नितिन मुकेश को रिप्लेस कर दिया है और दूसरी ओर रानी के हाथों से निकलकर एक ऑयल ब्रांड प्रियंका चोपड़ा के हाथ लग गया है। सोर्सेज की माने तो अक्षय कुमार की किटी में आ गया है एक और ब्रांड। नील, जो हार्डली ही कभी ब्रांड्स को एंडोर्स करते दिखते हैं, उनके हाथों से ये शू ब्रांड भी चला गया है। सुनने में ये भी आ रहा है कि अक्षय ने इस एड के लिए 3 करोड़ की डील साइन की है और इस एड की शूटिंग मुंबई में ही की जाएगी। शायद अक्षय के खिलाड़ी और राउडी अंदाज ने एड मेकर्स को इतना अट्रैक्ट किया होगा कि उन्होंने नील को रिप्लेस कर अक्षय को लेने की सोची। वहीं अगर दूसरे एंडोर्समेंट की बात करें तो एक ऑयल ब्रांड ने प्रियंका चोपड़ा को साइन कर लिया है एज ब्रांड एम्बेसडर। वही ऑयल ब्रांड जिसे पहले रानी मुखर्जी एंडोर्स किया करती थी। अब प्रियंका कितने ब्रांड्स एंडोर्स करती हैं, ये बात तो हम सबको पता ही है, बट नाउ शी हैज वन मोर ब्रांड टू फ्लॉन्ट। शायद इसके पीछे भी वजह है प्रियंका की बढ़ती पॉपुलैरिटी और रानी का डूबता करियर। वैसे तो रानी की इस साल 2 फिल्म्स आ रही हैं, पर ये फिल्में उन्हें कितनी एंडोर्समेंट दिला पाती हैं, ये कहना अब थोड़ा मुश्किल है। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे अभिषेक बच्चन को क्यों आ रहा है गुस्सा। दिल्ली 6 और रंग दे बसंती फेम डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा को आजकल की बॉलीवुड फिल्में बिल्कुल नहीं पसंद आ रही है और राकेश ने जूम से बात करते हुए इन फिल्मों को बताया है बकवास। आखिर राकेश क्यों है नाराज बॉलीवुड फिल्म मेकर से, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। The mohalla I live in, it doesn't work like that. रंग दे बसंती के सेलिब्रेटेड डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने हमें बताया आखिर उनके इस मोहल्ले में होता क्या है और किस तरह की फिल्में वो बनाते हैं और किस तरह की फिल्मों पर वो हंसते हैं। See my hero and heroine singing, and I can't see them dancing at the drop of the hat because it's a commercial tool. I do understand,
but it's somewhere working against my storytelling, my cinema. बॉलीवुड के बड़े से बड़े डायरेक्टर्स और एक्टर्स को जहां अपनी फिल्म में रोमांटिक गाने और आइटम नंबर्स चाहिए, वहीं राकेश जी का कुछ और ही है कहना। वैसे एक्टर्स तो आपको ऑब्वियसली मिल जाएंगे, मगर मार्केटिंग और प्रोड्यूसर्स की कमी जरूर होगी। इतना ही नहीं, डायरेक्टर मेहरा जी को आज की फिल्मों से एक और प्रॉब्लम है। Very uncomfortable, you know, when a gangster and a police officer break into a song because they kill the character. मगर जहाँ तक हमें याद है, आपकी मूवीज में भी सॉन्ग और डांस को काफी क्लेवरली यूज किया जाता है। इनफैक्ट अक्स मूवी में रवीना का हॉट सिजलिंग आइटम नंबर सिर्फ हमें ही नहीं, ऑडियंसेस को भी याद होगा। She was playing a pole dancer in the film, so there was nothing item. There was about it. That's the character demanded it. Are you getting my point? Right. So she is a character in the film where she would. That was her job. चलिए ये तो मान ही लिया, यूजुअली एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स यही कहते हैं कि द स्क्रिप्ट और द कैरेक्टर डिमांडेड इट। चाहे एक सेक्सुअल सीन की बात हो रही हो या आइटम नंबर की, पोल डांस और नॉट, इट स्टिल रिमेन्स एन आइटम। मगर हम आपकी मूवीज की काफी इज्जत करते हैं और हम तो यही चाहेंगे कि आप रंग दे बसंती जैसी फैंटास्टिक मूवीज बनाते रहें। क्या पता वक्त के साथ आपका मूड भी बदल जाए और आपकी मूवीज में भी डांस नंबर्स होने लगे। ऑफ कोर्स ओनली इफ द कैरेक्टर डिमांड्स इट। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। अभिषेक बच्चन आजकल हैं काफी गुस्से में और उनके गुस्से की वजह कोई एक्टर या एक्ट्रेस नहीं है, बल्कि बना एक सोशल नेटवर्किंग साइट। आखिर क्या हुआ है इस साइट पर कि अभिषेक को आया इतना गुस्सा? देखिए हमारी अगली स्टोरी में। पोस्ट प्रेगनेंसी ऐश और लारा का खूब कंपैरिजन हुआ। ऐश्वर्या के बढ़े हुए वेट पर उंगलियां उठाने वालों की कमी नहीं थी, पर कैन फिल्म फेस्टिवल के बाद ऐश के वेट का मजाक उनके हस्बैंड अभिषेक बच्चन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐश के वेट पर तरह तरह की बातों ने कर दिया है अभिषेक बच्चन को नाराज। जी हाँ, जूम को पता चला है कि अभिषेक इन दिनों काफी गुस्से में हैं और इसकी वजह है वेटी इश्यूज को लेकर ऐश को लगातार टारगेट बनाए जाना, वो भी तब जब ऐश के पास अपने वेटी इश्यूज के लिए ऑब्वियस रीजंस हैं। दरअसल जब ऐश्वर्या कैन फिल्म फेस्टिवल में सबके सामने आई तो मीडिया ने ऐश के वेट पर जमकर बातें बनाई। यही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया ने भी पोस्ट प्रेगनेंसी वेटी इश्यूज को लेकर ऐश पर निशाना साधा। एंजेलिना जोली, विक्टोरिया बेकम जैसी फेमस इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज से कंपेयर करके ये भी दिखाया गया कि जब दूसरी एक्ट्रेसेस प्रेगनेंसी के बाद खुद को मेंटेन कर सकती हैं, तो ऐश्वर्या क्यों नहीं। अब भले ही ऐश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा हो, पर अपने वाइफ पर हो रहे क्रिटिसिज्म की बौछार ने अभिषेक को जरूर अपसेट कर दिया है। सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है। सो स्टे विद अस। अब वक्त है आपको एक इंटरेस्टिंग अपडेट देने का। हाल ही में वीट एंड पैंटालून फेमिना मिस इंडिया 2012 केम टुगेदर टू सेलिब्रेट द थीम इंस्पायरिंग ब्यूटी। किस तरह इन्होंने सेलिब्रेट किया ये इवेंट, वी विल लेट यू नो इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। Veet, the world leader in depilatories, hosted an exciting afternoon to felicitate the winners of Pantaloons Femina Miss India 2012 along with the winner of Veet Miss Beautiful Legs. Veet stands for smooth skin, which is the starting point of beauty. This beauty in turn gives confidence to each and every girl, which is manifested in her demeanor. Veet hair removal cream has helped every finalist of Pantaloons Femina Miss India 2012 in discovering their beauty in every possible way. The overall theme of Veet is what beauty feels like, because this line epitomizes what Veet and Pantaloons Femina Miss India stand for: beauty and confidence. Femina Miss India 2012, along with other 9 Femina Miss India finalists, walked the ramp to celebrate the theme Inspiring Beauty. हम आपको बता दें, इन सभी मॉडल्स के आउटफिट्स को डिजाइन किया था डिजाइनर अर्चना कोचर ने। इन सभी मॉडल्स के आउटफिट्स भी इंस्पायरिंग ब्यूटी थीम को ध्यान में रख के डिजाइन किए गए थे। इस मौके पर हमसे यहाँ चंदर मोहन सेठी और बर्ट्रैंड डेलंगनू ने भी बात की और हमें बताया अपने ब्रांड वीट के बारे में एंड हाउ वीट हैज हेल्प्ड ऑल द फाइनलिस्ट्स टू गेट द कॉन्फिडेंस इन देम। Wheat is all about beauty. Wheat is all about depilation. Wheat is all about recognizing the external beauty and helping beautiful women. Veet, you know, is making the women beautiful and making their legs beautiful. And I think today we had, you know, the most beautiful legs in India. So this is how the beautiful event came to an end, wherein Veet and Pantaloon Femina Miss India 2012 had come together to celebrate the theme Inspiring Beauty.
With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.